आकांक्षा को शादी करके आए हुए ससुराल में अभी 2 ही दिन हुए थे। माया जी के 2 बेटों में से बड़े बेटे प्रवीण के साथ 7 फेरे लेकर आई थी आकांक्षा। उसका किचन में प्रवेश हुआ। आज उसकी पहली रसोई थी। सभी नाते रिश्तेदार जा चुके थे। वापस जाएं भी क्यों ना। आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में समय ही किसके पास है? किसी के पास नहीं। घर में सास, बहू आकांक्षा, पति, देवर और ससुर जी ही थे। सास ने आकांक्षा से कुछ भी थोड़ा सा मीठा बनाने को कहा। बहू, बनाना ना आए तो परेशान मत होना, मैं हूँ ना, साथ में मदद कर दूँगी। अब कौन सा रिश्तेदार बैठे हैं यहाँ जो कहेंगे कि ये ज़रूरी रस्म है, इसलिए करवाना ज़रूरी है। जी मम्मी जी, मुझे हलवा बनाना आता है। तब तक आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी, मैं बना लूँगी। इतने में किसी ने माया जी को आवाज़ लगाई। वो बाहर आ गईं। आकांक्षा ने किचन में चारों तरफ नज़र दौड़ाई। इतना अव्यवस्थित सामान देखकर कहीं बर्तन जगह पर ही नहीं थे। फ्रिज पर आधे घर का सामान रखा हुआ था, जिसकी वजह से ना तो फ्रिज का कवर दिख रहा था और ना ही उस पर रखा हुआ गुलदस्ता। आकांक्षा ने फ्रिज खोलकर देखा तो उसके अंदर भी यही हाल था। किचन में सारे मसालों के डिब्बे इधर उधर पड़े थे और जगह जगह कटोरियों में तेल घी भरे पड़े थे। कुल मिलाकर पूरी किचन का यही हाल था। किचन क्या, इतने सुंदर घर में हर कोने का यही हाल था। आकांक्षा मुस्कुराई। उसने अपनी साड़ी ऊंची की और वो लग गई काम पर। एक तरफ गैस साफ करके सूजी भूनने लगी। सूजी भूनने के बाद किचन के सारे डिब्बे निकालकर खराब सामान डस्टबिन में फेंका। सारा फ्रिज व्यवस्थित कर दिया। धोने वाले डिब्बे धो दिए। धुले हुए डिब्बों को वो कपड़े से पोंछ ही रही थी कि तब तक सासू माँ माया जी आ गईं। उन्होंने अपनी किचन का ये हाल देखकर अपने दोनों बेटों और पति को जोर की आवाज़ लगाई। क्या हुआ माया? क्यों पूरे घर को सर पर उठा लिया है? तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारी इस आवाज़ की आदत हम सबको तो है, पर बहू तो अभी नई है। ससुर दिनेश जी बोले। आकांक्षा सास की आवाज़ सुनकर सहम गई कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जो मम्मी जी इतनी ज़ोर से चिल्ला रही हैं। ए जी क्या करती, फिर अपनी किचन का ये हाल देख खुद को रोक ना पाई। देखिए जी, जिस फ्रिज को लेकर आप 10 बातें सुनाते थे मुझे, वो कैसी चमक रही है। इसके ऊपर का बोझ भी कम हो गया। अब हाँ मम्मी, अब देखो ना, ये फ्लावर पॉट भी कैसे खिल रहा है। बेचारा दब गया था। वाह भाभी, अब तो फ्रिज को खोलने पर भी फ्रिज का सामान नहीं गिर रहा। मान गए भाभी आपको। पूरा किचन कैसे सेट कर दिया आपने। देवर बोला। बहू, इतना काम मत कर तू अभी। जानती नहीं है अपनी सास को, कुछ दिन में फिर वही हाल हो जाएगा। बेचारी माया जी का चेहरा पतिदेव की इस बात से मुरझा गया। पापा जी, मम्मी जी भी बेचारी अकेली ये सब काम करती आई हैं अब तक। मेरी तो कोई ननंद भी नहीं है जो मम्मी जी का हाथ बटाती। वो बेचारी अकेले ही क्या क्या करें। आप सबको समय से ऑफिस पर भेजना, बाकी घर के काम करना। मम्मी जी आप ग्रेट हो। अब मैं आ गई हूँ ना आपका सहारा बनने। ये मसालदानी में मैंने मसाले रख दिए हैं, अब सारे डिब्बे चिकने नहीं होंगे। और हलवा भी मैंने तैयार कर दिया है। सब लोग बैठिए, मैं परोस देती हूँ। आकांक्षा का ससुराल
नए विचारों वाला था, जहां वो अपने ससुर जी से भी खुलकर बात कर सकती थी। माया जी ने आकांक्षा को गले से लगा लिया। अभी तू नई नवेली बहू है, अपने शादीशुदा जीवन का आनंद ले। ये सब तो चलता रहेगा बेटा, इतना काम मत कर अभी। माया जी प्यार से बोली। मम्मी जी, घर के काम भी कोई बोझ नहीं होते। मुझे तो अपने घर को सजाना बहुत अच्छा लगता था। ससुर जी ने भी आकांक्षा के सर पर हाथ रख दिया। खुश रहो बेटा, बड़ी समझदार है हमारी बहू। क्यों माया? पतिदेव प्रवीण भी अपनी पत्नी की समझदारी पर, खुद की किस्मत पर नाज कर रहे थे। आकांक्षा ने 2 दिनों में ही ससुराल की पूरी काया ही बदल दी। पूरा घर व्यवस्थित हो गया था। 5 दिन बाद आकांक्षा को पगफेरे के लिए मायके जाना था। माया जी आकांक्षा को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगीं। बहू, 5 दिन में तूने पूरे घर को इस कदर अपना लिया। कोई कोई तो जीवन भर नहीं अपना पाता। सब किस्मत का खेल है। कहाँ मेरे बेटे प्रवीण की शादी रामनाथ जी की लड़की से हो रही थी, पर वो प्रवीण से उम्र में बड़ी निकली तो वो मिथिलेश जी के घर की बहू बन गई। सुना है कि 4 दिन में ही उसने सबको दहेज के मामले में फंसा दिया और घर छोड़कर चली गई। क्या इज्जत रह गई मिथिलेश जी की? हमारे घर में तो तुझे आना था बेटा, जल्दी वापस आना। अब तो तेरी आदत सी हो गई है सबको 5 दिनों में ही। हाँ मम्मी जी, आप कोई ज़्यादा काम मत करना, आपकी सांस फूल जाती है। मैं वापस आकर सब देख लूँगी। आकांक्षा भी अपनी सास माया जी से बच्चे की तरह लिपटकर रोने लगी। अब रहने दो भाभी, नहीं तो भैया भी रो पड़ेंगे। देखो कैसे उदास होकर खड़े हैं। आकांक्षा ने प्रवीण की तरफ निगाहें डाली तो सच में प्रवीण की आंखों में भी आंसू आ गए थे। आकांक्षा ने प्रवीण के आंसू पोंछे। आप भी ना बिल्कुल बच्चे हैं, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चलें भाभी? आकांक्षा मायके आ गई। आकांक्षा के शादी के अब 10 साल होने को आए। माया जी और ससुर दिनेश जी अब पहले से भी ज़्यादा जवान दिखने लगे थे। जिस माया जी को डॉक्टर ने कहा था कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं जी पाएंगी, आज वो भी माया जी को देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि आखिर ये बहू बेटा ही होते हैं जो चाहें तो माँ बाप की उम्र को 2 गुना कर दें, चाहें तो उनकी उम्र आधी कर दें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रीचा वॉइस।